हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉड्यूल बी का, जो हमारा चैप्टर 1 था, प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग, टाइप ऑफ बोरोवर्स। तो अभी अब टाइप ऑफ बोरोवर्स हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने पहला टाइप ऑफ बोरोवर पढ़ा था इंडिविजुअल्स में। अभी दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म। तो क्या होता है प्रोप्राइटरशिप फर्म? देखिए, जैसे ही हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर खुद के दम पे स्टार्ट करते हैं, अकेले होते हैं ना, सारा पैसा हमको खुद लेके आना होता है, बिजनेस कैसे सेटअप होगा ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है। प्लान, फ्यूचर प्लानिंग क्या होगा, मार्केटिंग क्या होगा, सब कुछ आपको खुद करना है, सेल्फ करना है। आप अकेले हैं, आपके साथ कोई भी नहीं है। तो ऐसे बिजनेस को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोप्राइटरशिप फर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोप्राइटरशिप फर्म बोलेंगे। देखिए, जैसे ये आदमी की तस्वीर है, ठीक है ना, इनको सेटिंग भी खुद से करना है, सोचना भी इनको खुद से है। ठीक है, इनका जो गोल है, बिजनेस का क्या गोल है, सब कुछ इनको प्रिपेयर करना है, पैसा भी इनको खुद लगाना है। ठीक है, आइडिया भी इनके पास खुद का होना चाहिए, सब कुछ इन्हें खुद करना है। और लाइबिलिटी भी इनके ऊपर ही आएगी ना। तो पार्टनरशिप फर्म क्या कहता है, सॉरी, प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या कहता है? ए प्रोप्राइटरशिप फर्म इज ए बिजनेस दैट इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल। इट इज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। तो जो प्रोप्राइटरशिप फर्म और जो होता है, उनके इंडिविजुअल या ओनर को हम लोग दोनों को क्या बोल सकते हैं? एक ही है। वो क्या है? एक ही है। वो सेपरेट एंटिटी नहीं है। वो क्या है? सेपरेट एंटिटी नहीं है। एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं, जैसे कि अमित नाम का एक आदमी है, उन्होंने एक मोबाइल का दुकान खोली हुई है, मोबाइल स्टोर खोला, उसका नाम मोबाइल वर्ल्ड है। एंड रन इट इज इंटायरली ऑन हिज ओन विदाउट एनी पार्टनर और शेयर होल्डर। वो अकेले ही उनको चला रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोप्राइटरशिप फर्म बोलेंगे। ठीक है। इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में क्या होता है? द बिजनेस इज ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। बट अकाउंटिंग के केस में क्या होता है? हम लोग किसी भी बिजनेस का और उसके ओनर को अलग अलग ट्रीट करते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग ट्रीट करते हैं। ठीक है, ऐसा रूल है। दिस प्रिंसिपल्स इज फॉलोड टू अवॉइड मिक्सिंग अ बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म विद द पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द ओनर। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम लोग, सपोज करिए आप बिजनेस चला रहे हैं, आपके नाम पे बिजनेस है और आप अपना पर्सनल ट्रांजेक्शन भी उसमें कर रहे हैं, तो बाद में क्या होता है कि वो मिक्सअप हो जाता है और फिर हमें अकाउंटिंग में प्रॉब्लम होती है। इसलिए दोनों को अलग अलग समझा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे हम लोग बढ़ते हैं। द ये स्टार मार्क है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। द लायबिलिटी ऑफ द सोल प्रोप्राइटर इज अनलिमिटेड। लायबिलिटी क्या? अनलिमिटेड है। एंड द क्रेडिटर्स वुड हैव recourse not only against the asset employed in business but also against the private asset of the proprietor। तो ये, कोई भी प्रोप्राइटर, आप इंडिविजुअल, आपने बिजनेस बनाया है अपने फर्म का, आप सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो आपका जो एसेट होता है, अगर आप डिफॉल्ट होते हैं या अगर उधार नहीं चुका पाते हैं, इन इन केसेस क्या होगा? जो भी आपका क्रेडिटर्स है, वो आपके एसेट्स को बेच करके इन कोर्ट केस या जो लीगल मीडियम है उनके द्वारा वो कर सकता है। आपका पर्सनल भी, आपके नाम पे जो भी एसेट्स है, वो भी इस कोर्स में क्या होगा? लाइबल होगा आपके डेब्ट के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें एक चीज आप याद रखिएगा कि प्रोप्राइटरशिप फर्म में कोई एक ही सिंगल इंडिविजुअल होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। अगर एक से ज्यादा होगा वो तो प्रोप्राइटरशिप फर्म नहीं हो सकता है ना। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोगों ने एक नाम रख दिया मेसर्स, है ना, रख दिया कि एबीसी स्टोर। ठीक है, एबीसी स्टोर, एबीसी स्टोर, प्रोप्राइटर जेड एक्स वाई, है ना। तो ये क्या हो गया? एक प्रोप्राइटरशिप फर्म हो गया। तो प्रोप्राइटर क्या है? एक ही है। सो इसी को हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म भी बोलते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें एक और चीज देखते हैं, ड्राइंग्स क्या होता है। ड्राइंग्स, इसी के बारे में बात किया मैंने लास्ट, जो आपको बताया अभी, जो हमारा 3 स्टार लगा हुआ है कि सॉरी, इससे पहले जो हमने बताया आपको कि दोनों के ट्रांजेक्शन को अलग अलग ट्रीट किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो जो प्रोप्राइटर अगर कोई पैसा निकालता है, ड्राइंग, अगर कोई भी प्रोप्राइटर अपने फर्म से पैसा निकालता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम आते हैं, हमारा जो तीसरा टाइप है, टाइप ऑफ बोरोवर्स में, वो है हमारा पार्टनरशिप फर्म। अब देखिए, पार्टनरशिप फर्म क्या है? अभी कोई बिजनेस हमें करना है, अकेले हम खुद से नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या होता है? हम सोचते हैं ना, कोई एक और आदमी मिल जाता है तो दो आदमी मिलके अपने बिजनेस को अच्छे से चला लेते हैं ना, यही ना हम सोचते हैं। तो अभी देखिए, ये हमारा क्या है? यहाँ पे 3 लोगों का हेड है ना, मतलब 3 लोग हैं। और ये क्या कर रहे हैं? अपना छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, कंट्रीब्यूशन करके, सर जस्ट लाइक ए कैपिटल का कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने कुछ पैसे मिला के अपना इतना पैसा जमा कर लिया और इसे एक फॉर्म बना लेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फॉर्म बोलेंगे।
तो क्या बोलते हैं, ए पार्टनरशिप फर्म इज अ टाइप ऑफ बिजनेस वेयर टू और मोर पर्सन कम टुगेदर टू कैरी ऑन ए बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो मिनिमम कितने लोग होना चाहिए पार्टनरशिप में, मिनिमम दो। हमने प्रोप्राइटरशिप में क्या पढ़ा, उसमें एक ही होना चाहिए, है ना। लेकिन पार्टनरशिप में क्या है, मिनिमम हमारा दो होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा होना चाहिए, तभी हमारा पार्टनरशिप हम बनता है। और इसका क्या मेन मोटो होता है, इनका मेन मोटो क्या होता है कि आप प्रॉफिट को शेयर करिए और लॉसेस को भी शेयर करिए। अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो वो भी आपका, लॉस होता है तो वो भी किसका है, पार्टनर्स का है, ठीक है। इट इज गवर्न बाय पार्टनरशिप डीड। और ये जो पार्टनरशिप फॉर्म होता है ना, तो इसकी जो मेन बेसिक्स चीजें क्या होती है, जो कह सकते हैं हम लोग, जो कह सकते हैं इनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसपे कोई भी पार्टनरशिप फर्म काम करता है, वो क्या होता है, पार्टनरशिप डीड होता है। क्या होता है, पार्टनरशिप डीड। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप फर्म के बारे में सब कुछ लिखा होता है, कि कितने पार्टनर्स है, किन पार्टनर्स का क्या रोल है, ठीक है, किन पार्टनर्स का क्या क्या रोल है, क्या लायबिलिटी है, ये सब चीजें एक पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है। और ये किसके तहत होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत, ठीक है। The Indian Partnership Act 1932 provides for registration but not make mandatory। अभी पार्टनरशिप फर्म क्या है आपका, कि आप चाहे तो इसको रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत चलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीजें हैं कि हम लोग कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो वर्बली भी कर सकते हैं, वो भी पार्टनरशिप फॉर्म हो सकता है। जरूरी नहीं है कि उनका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कागज पे लिखाना चाहिए, पार्टनरशिप डीड होना चाहिए, हाँ, ये जरूरी नहीं है। आप उसके बिना भी आप पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर आप पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं तो कभी अगर कुछ लीगल कंसिक्वेंस होता है, पार्टनर्स में अगर किसी बात को मतभेद होती है, कोई लड़ाई होती है, तो उसका एक डिस्प्यूट में के केस में कोर्ट आपके इस डिस्प्यूट का क्या कर सकता है, कोई रिजोल्यूशन नहीं कर सकता है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं कर सकता है। तो इसीलिए पार्टनरशिप फर्म को हमें रजिस्टर करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिसाइड्स द डीलिंग विथ ए पार्टनरशिप फर्म आर गवर्न बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब पार्टनरशिप फर्म के अंदर हम लोग जो भी पार्टनरशिप में जो भी चीजें गवर्न हो रही है वो किसके तहत होगी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मतलब जो भी बातें लिखी जाएंगी जिन पे सभी की सहमति होगी वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत होगी, ठीक है, ओके। चलिए अभी हम देखते हैं टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। अब एक होता है हमारा अनरजिस्टर्ड, जो मैंने पहले ही आपको बोला कि हमने रजिस्टर नहीं किया उसको, वर्बली कर लिया या हमने उसका पार्टनरशिप डीड बनाया, मगर उसमें लिखा, मगर लिखने के बाद उसको कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार के पास हमने उसको रजिस्टर नहीं कराया, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनरजिस्टर्ड फर्म बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारा रजिस्टर्ड फर्म। रजिस्टर्ड फर्म क्या है, रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी है, तो मैंने पहले ही कहा है, ठीक है, अंडर लॉ, बट a registered firm enjoy several legal benefits like the right to sue others and enforce right in court, suit filed, asset purchase। तो ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको रजिस्टर कर लेते हैं तो आपको बेनिफिट क्या मिलता है, अगर कोई तरह का डिस्प्यूट होता है तो आप कोर्ट में लेके जा सकते हैं, है ना। किसी भी थर्ड पार्टी ने आपको पेमेंट नहीं करा है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं। अगर आपको अपने फर्म के नाम पे कोई एसेट परचेस करना हो तो आप ये कर सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, सेक्शन 18 कहता है कि पार्टनर्स एज प्रिंसिपल एंड एजेंट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ए पार्टनर इज बोथ, पार्टनर क्या है, बोथ ए प्रिंसिपल एंड एजेंट। एज ए प्रिंसिपल मतलब एक पार्टनर क्या होता है, किसी भी फर्म का एजेंट भी और प्रिंसिपल है, दोनों के रूप में वो काम करता है, ठीक है। दे शेयर ऑनरशिप, बिल्कुल ओनरशिप भी वो शेयर करेंगे, प्रॉफिट्स भी शेयर करेंगे और लायबिलिटी भी शेयर करेंगे, ठीक है। एज एन एजेंट दे कैन बाइंड द फर्म बाय दियर एक्शंस डन इन कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर किसी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई भी एक पार्टनर कोई भी काम लेता है, कोई डिसीजन लेता है, तो वो लीगल होता है। दूसरा सेक्शन 19 क्या कहता है, सेक्शन 19 कहता है कि वन पार्टनर विद इन द स्कोप ऑफ बिजनेस बाइंड ऑल अदर पार्टनर्स एंड फर्म। अगर कोई एक पार्टनर, मैंने जो लास्ट में कहा आपको, अगर कोई भी डिसीजन या कुछ भी लेता है वो भी क्या होता है, बिजनेस के रिगार्डिंग, जो कि जनरली ऑर्डिनरी कोर्स में होता है, तो वो सभी के लिए वैलिडी होता है, उसको वैलिडी माना जाता है। सेक्शन सेक्शन 18 और सेक्शन 19 के बारे में हम लोग बात कर लिए। अब एग्जांपल देखते हैं। इफ ए पार्टनर ए purchase raw materials for the business,
द फर्म एंड अदर पार्टनर्स आर लायबल टू पे। अगर ये खरीदता है, ऑर्डिनरी बिजनेस हुआ ना, ऑर्डिनरी केस ऑफ बिजनेस हुआ कि ये जो रॉ मटेरियल खरीद रहा है कंपनी के लिए, कंपनी इसको फैक्ट्री में बनाएगी, तो अब ये जो खरीदा ऐसा नहीं कि इसका पैसा इन्हीं को चुकाना, ये लायबल है, ये उनके पार्टनर्स के लिए भी होगी। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसा हो रहा है, ठीक है, चाहे उनके पार्टनर इन्वॉल्व हो या ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है, देखिए दो तरह का बिजनेस होता है, एक ट्रेडिंग होता है, एक नॉन ट्रेडिंग होता है। तो अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है कि कुछ पावर्स इंप्लाइड होते हैं पार्टनर के लिए, ठीक है। पावर टू बोरो मनी, वो पैसा उधार ले सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म या फॉर द फर्म ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, पावर टू सेल या प्लेज एनी ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। इन केस ऑफ जैसे ट्रेडिंग बिजनेस हो रहा है, अब सपोज करो कुछ मटेरियल बन गया तो वो बेच भी सकते हैं उसको ना, तो ये सब कुछ पावर्स है जो कि इंप्लाइड होती है ट्रेडिंग बिजनेस में। लेकिन नॉन ट्रेडिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। नॉन ट्रेडिंग में क्या होता है, आप इंडोर्स चेक कर सकते हैं या पैसा उठा सकते हैं बैंक से, कंपनी का तो आपका पार्टनरशिप फर्म है उसके नाम पे। लेकिन ट्रेडिंग बिजनेस में कुछ पावर इंप्लाइड होती है जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए जरूरी है, तो वो लीगल माना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नॉट गिव ए गारंटी ऑन द बिहाफ ऑफ ए फर्म अनलेस रिलेटेड टू ट्रेड। अगर बिजनेस रिलेटेड कुछ भी नहीं है तो आप एक फर्म के नाम पे कहीं और भी कोई भी गारंटी नहीं दे सकते हैं एज ए पार्टनर, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। डोंट सबमिट ए डिस्प्यूट फॉर आर्बिट्रेशन या टू कमिट हिज पार्टनर्स टू बीइंग पार्टनर्स इन अदर फर्म। आप कोई भी ऐसा कमिटमेंट के लिए अपने पार्टनर को क्या कर सकते हैं, फोर्स नहीं कर सकते हैं कि भाई तुम जो है क्या करो, किसी और भी कंपनी में पार्टनर बनो, ठीक है। इस तरह कोई भी डिस्प्यूट आप नहीं कर सकते। अब देखिए एसेंशियल चीजें क्या है कि मिनिमम 2 पार्टनर होना चाहिए और मैक्सिमम 50 होना चाहिए, ठीक है। ये पर्पस ऑफ गेन के, अगर प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य है तो मैक्सिमम 50, अगर प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य नहीं है तो मैक्सिमम 100 हो सकता है, ठीक है। अब बैंकिंग बिजनेस अगर कोई करना चाहता है तो मैक्सिमम 10 पार्टनर हो सकता है, ठीक है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली सोसाइटी एसोसिएशन क्लब और को ओनरशिप, ये जो है ये एक पार्टनरशिप फर्म का पार्ट नहीं हो सकता। इसको मैं काट रहा हूँ, ये नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने जो दिख रहा है ये क्या है, डीड ऑफ पार्टनरशिप। ये 100 रुपए के स्टाम्प पे, नॉन जुडिशियल स्टाम्प है हमारा, इस पे एक डीड ऑफ पार्टनरशिप, एक डॉक्यूमेंट रेडी किया गया है, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा होगा क्या क्या दिख रहा होगा, डीड के बारे में सारा चीजें हैं, नेम ऑफ बिजनेस है, प्लेस ऑफ बिजनेस है, ये सब चीजें होती है। क्या क्या होती है इसको हम लोग और डिटेल से देखते हैं। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, मैंने पहले ही कहा, ये वैलिड डॉक्यूमेंट है, द कोर लीगल डॉक्यूमेंट वर्बली एक्सेप्टेड बट अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट। आप इसको लिख सकते हैं मगर इसको रजिस्टर करा लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, है ना। अब पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, एक रिटन एग्रीमेंट होता है, वो डिफाइन करता है रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स के बीच में क्या रिलेशन है, कौन क्या काम करेगा, किनकी क्या लायबिलिटी है, कौन कितना कैपिटल लेके आया है, किनको कितना प्रॉफिट और परसेंटेज मिलेगा, ये सब चीजें पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। द ओरल एग्रीमेंट आर वैलिड, मैंने कहा ओरल वैलिड है, रिटन डीड इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड, लेकिन आप उसको डीड में लिखवा लीजिए। लेकिन अगर आप उसको रजिस्टर्ड नहीं करते हैं तो थोड़ा सा बहुत सारी चीजों में आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए रजिस्ट्रेशन कराना बेटर होता है। कंटेंट्स ऑफ ए टिपिकल टिपिकल पार्टनरशिप डीड, अब क्या क्या इसके अंदर होता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द होगा फर्म का, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स होगा, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस होगा, कैपिटल कितना कौन लेके आया, मैं पहले का प्रॉफिट एंड लॉस कितना शेयरिंग होगा, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है। रूल्स रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का क्या है, रिटायरमेंट ऑफ कोई पार्टनर मर गया तो उसका क्या है, डिस्प्यूट अगर कुछ होता है तो उसका क्या है, सैलरी कमीशन कितना परसेंटेज देना है आफ्टर प्रॉफिट हर फिनेंशियल ईयर में, पार्टनरशिप का ड्यूरेशन क्या होगा, ऑडिट और अकाउंटिंग प्रोविजंस क्या है, ये सब चीजें क्या लिखी कहाँ पे लिखी होती है, डीड ऑफ पार्टनरशिप में लिखी होती है। चलिए अब देखिए मैंने पहले भी आपको कहा रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म क्यों जरूरी है, नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन क्यों है, इसको हमको देखते हैं। रजिस्ट्रेशन इज एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑफ ए पार्टनरशिप, जैसे ही हम इसको रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं ये क्या होता है, एविडेंस हो जाता है हमारे पास कि हमारा जो फर्म है वो क्या रजिस्टर्ड है, ठीक है ना, उसका एक एग्जिस्टेंस का उसका एक प्रूफ मिल जाता है ना। रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी, मैंने पीपीएल का अंडर लॉ ये मैंडेटरी नहीं है, बट ए रजिस्टर्ड फर्म एंजॉय सेवरल लीगल बेनिफिट्स लाइक द राइट टू स्यू, जिसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए प्रोसीड्यूर क्या होता है, आप जब भी अपने पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं विद इन 1 ईयर ऑफ फॉर्मिंग आपको ये करना होता है, 1 साल से ज्यादा होने पे नहीं है, 1 साल के अंदर आपको ये करना है। क्या करना है, अगर आपको अपना फर्म को रजिस्टर करना है तो क्या क्या करना है, तो सबसे पहले भैया आप अपने फर्म का नाम चूज कर लीजिए, जो भी चूज करना हो। इसके लिए कोई ये नहीं कि डुप्लीकेट नाम एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर सपोज करिए एबीसी एबीसी
के नाम से अगर एक कंपनी है तो 1000 लाख भी हो सकती है, कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जैसे हम लोग होता है ना डोमेन नेम लेने में, एक ही डोमेन होगा, यूनिक डोमेन होगा, दूसरा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही नाम का हजारों कंपनी हो सकती है। इसके बाद पार्टनरशिप डीड लिखेंगे, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरा क्या करेंगे आप, डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो आपने कंपनी ऑफ रजिस्टर के पास जाकर रजिस्टर कराना है उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो बेस्ट होगा कि आप अपने जो रजिस्टर ऑफ फॉर्म उसके नाम पे आप पैन कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं ना। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है, ठीक है। आपको पार्टनरशिप डीड को नोटराइज करना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है। एफिडेविट डिक्लेरेशन लेना है, डिटेल्स जो भी है। पैन कार्ड, आईडी प्रूफ ऑफ ऑल पार्टनर, साथ में अगर आप फर्म का पैन कार्ड बना लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। एड्रेस प्रूफ में आप क्या ले सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट ले सकते हैं, यूटिलिटी बिल है अगर कोई रेंटेड, ठीक है। ऑनरशिप प्रूफ कुछ है तो वो आप ले सकते हैं। फोटोग्राफ सभी पार्टनर के चाहिए। ये सब कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास हमारा जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करेंगे। आफ्टर वेरिफिकेशन वो हमें एक सर्टिफिकेट देगा, ठीक है। ये था इसका प्रोसेस। चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज, 6 पॉइंट हमको इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई फर्म नॉन रजिस्टर्ड होता है तो क्या क्या हो सकता है। तो सेक्शन 69 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत अगर कोई फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। पहला कि भाई आप जो है थर्ड पार्टी को कोई भी कोर्ट में लेके नहीं जा सकते, इसको याद रखना। यहाँ पे आप अगर आपका फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो नहीं लेके जा सकते हो। दूसरा क्या है, आपस में अगर कोई बात की लड़ाई हो गई, आप जो भी आप लोग पार्टनर हैं तो भी आप ये मामला कोर्ट में लेके जाओगे, वहां पे ये नहीं हो पाएगा। तीसरा क्या है कि अगर आपको किसी भी अदर फर्म के खिलाफ में अगर सेटअप करना हो तो वो भी आप नहीं कर सकते। चौथा क्या होगा, लीगल रिकॉग्निशन डिस्प्यूट को आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपकी खुद की जो है लीगल आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। आपको केस डिस्प्यूट में कोई प्रोटेक्शन भी नहीं मिलेगा कोर्ट में, ठीक है। इसमें क्यों नहीं मिलेगा, इसके लिए आप जब डीप जाएंगे तो वो एक चीज है, ठीक है। और एक चीज मैंने यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो आपको बताया, फर्म्स कैन नॉट क्लेम सेट ऑफ, 100 रुपए से ज्यादा का अगर होगा क्लेम तो आप सेटअप नहीं कर पाएंगे, 100 के अंदर है। तब बताइए कि कोई ऐसा पार्टनरशिप फर्म होगा जहाँ पे झगड़े 100 रुपए से नीचे के हो, है ना। तो ये सब लॉसेस है अगर आप रजिस्टर नहीं कराते हैं, ठीक है। नो लीगल इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप डीड, ए नॉन रजिस्टर्ड डीड हैज लिमिटेड वैल्यू इन लॉ, यू मे हैव डिफिकल्टी इन्फोर्सिंग टर्म ऑफ द पार्टनरशिप इन कोर्ट। कोर्ट में आप ये सब चीजें प्रूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। इसलिए रजिस्ट्रेशन बहुत मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप अगर करा लेते हैं तो इन सब चीज कॉन्सिक्वेंस से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब एक्सेप्शन क्या है, वेयर अनरजिस्टर्ड फर्म कैंस यू। अब कुछ चीजें में आप कोर्ट में जा सकते हैं, कैसा है, नॉन कॉन्टेक्चुअल राइट्स में आप जा सकते हो, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जा सकते हो, रियलाइजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिसॉल्व फर्म जिस पे भी कर सकते हो, इफ द अमाउंट इन्वॉल्व 100 रुपए से कम है तो ये भी कर सकते हो, क्रिमिनल केस थर्ड पार्टी वगैरह अगेंस्ट द फर्म है तो ये भी आप जा सकते हो। बस ये एक्सेप्शन केसेस है, बाकी में आपको जो कुछ भी राहत नहीं मिलने वाली है, ओके। तो बेस्ट होगा कि अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं तो आप उसको रजिस्टर करा लीजिए। चलिए ये तो हमारा था क्लास मॉड्यूल बी जो हमने स्टार्ट किया है उसका यूनिट 22 का हम लोग आज देख रहे थे पार्टनरशिप फॉर्म। इसको हम लोग और आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके।